हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान जीएस चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों की रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, उसी के संबंध में आज पांचवी क्लास होने जा रही है आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट की। इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराए हैं, आशा करता हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न श्रृंखला शुरू करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा टाइम टेबल, देख लीजिएगा आप लोग। डेली बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और पीडीएफ के लिए ये जो पीछे है, इसे या फिर इसे किसी एक को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पीडीएफ मिल रही है। ठीक, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप दोनों दिए हुए हैं। ठीक, चलिए रीजनिंग की क्लास का टाइम टेबल मैं आपको बता चुका हूँ। मंडे से सैटरडे क्लास आती है दोपहर 2 बजे। ठीक है, संडे को आप रहता है, संडे को आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए या अपनी और जो सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए आज का पहला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का। और बताइए, अब मैं आपको काफी प्रश्नों की प्रैक्टिस करा चुका हूं, तो अब आप लोग अपने आप फटाफट आंसर बताइए सॉल्व करके कि इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। छह मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ वृत्त में खड़े हैं। सी डी के बाईं ओर है। ठीक, एफ ए व ई के मध्य में है तथा ई एफ व डी के मध्य में है। एफ के बाईं ओर कौन है? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट आप लोग अब आंसर बताइए। वृत्त में खड़े हैं तो एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, चलिए ये वृत्त बना लिया। ठीक है, छह मित्र हैं, छह व्यक्तियों को बिठाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक है, इस तरह से छह व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब देखिए एफ वृत्त में खड़े हैं, सी डी के बाईं ओर है। ठीक है, सी कहाँ है? डी के बाईं ओर। अब बताया नहीं कि वृत्त में किस तरफ मुख किए हुए हैं, तो हम अंदर की तरफ, सभी का केंद्र की तरफ मुख मान लेंगे। ठीक है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जिन प्रश्नों में बताया ना गया हो कि व्यक्तियों का मुख केंद्र के अंदर की तरफ है या केंद्र से बाहर की तरफ विपरीत दिशा में, तो हम वहां पे केंद्र के तरफ उनका मुख मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सी डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर, डी यहाँ रहा, डी अंदर की तरफ यदि देख रहा है, ये सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो ये दाया ये बाया, और सी कहाँ है? डी के बाईं ओर, अर्थात सी यहाँ आ गया। देखिए एफ ए बा ई के मध्य में है। एफ कहाँ पे है? ए बा ई के मध्य में है। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए अभी। इसे देखिए, तथा ई एफ बा डी के मध्य में है। ठीक है, देखिए एफ बा डी, डी ये रहा, तो एफ को अब हमें कहा यहाँ कहीं बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे बिठाएंगे तो बीच में एक रेखा बचेगी, और उस बीच में कौन आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है, यही कह रहा है कि ई एफ व डी के मध्य में, तो ई एफ व डी के मध्य में आ गया। ठीक, अब पहली वाली लाइन पढ़िए, यहाँ पे एक जो छोड़ दिया था, एफ ए व ई के मध्य में। एफ कहाँ? एफ ए व ई ए रहा, तो ए कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ए व ई के मध्य में कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बचा हुआ एक स्थान, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? देखिए छह व्यक्ति थे, पांच बैठ गए, बचा कौन है? अभी बी बचा हुआ, तो बी को यहाँ पे बिठा दीजिए। ठीक, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, इस तरह से सभी लोग बैठ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि एफ के बाईं ओर कौन है। देखिए एफ कहाँ? एफ ए रहा, एफ के बाईं ओर कौन है? ई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पांच विद्यार्थी एक के पीछे एक खड़े हैं तथा मुख्य प्रशिक्षक की ओर है। पांच विद्यार्थी हैं, एक के पीछे एक खड़े हैं, अर्थात एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है। ठीक, इस तरह से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक खड़े हैं, और यहाँ कहीं कौन खड़ा है? प्रशिक्षक खड़ा है। क्या बोलना है?
तथा मुख प्रशिक्षक की ओर है, मुख सभी प्रशिक्षक की तरफ, इस तरफ मुख किए खड़े हैं, ठीक, इस तरह से। ठीक, चलिए बड़ा करके मैं से बनाता हूं, देख लीजिए। बोला 5 विद्यार्थी एक के पीछे एक खड़े हैं, मुख प्रशिक्षक की ओर है। मान लीजिए प्रशिक्षक यहाँ पे है, ठीक, इस तरह से प्रशिक्षक है यहाँ पे कोई, ठीक, या कोई एक टीचर है, और यहाँ पे कौन है, विद्यार्थी हैं, ठीक, इस तरह से सभी कहाँ देख रहे हैं, शिक्षक की तरफ, इस तरह से एक के पीछे एक शिक्षक की तरफ देख रहे हैं, ठीक, इस तरह से विद्यार्थी खड़े, कितने विद्यार्थी, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरह से हैं, इस तरह से 5 विद्यार्थी खड़े हैं। यहाँ पे कौन है, ये प्रशिक्षक है, ठीक, प्रशिक्षक या फिर शिक्षक, ठीक, इस तरह से। अब देखिए क्या बोल रहा है, मालिनी अंजना के पीछे है, मालिनी कहाँ है, अंजना के पीछे है, अंजना को खड़ा कीजिए यहाँ पे, अंजना, ठीक, मालिनी अंजना के पीछे है, अंजना के पीछे अर्थात अंजना यहाँ पे, तो अंजना के पीछे कौन है, मालिनी है, ठीक है। सही है, मालिनी अंजना के पीछे, अंजना आगे की तरफ, क्योंकि शिक्षक यहाँ कहीं पे खड़ा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शिक्षक ऊपर खड़ा है, तो मालिनी कहाँ हो जाएगी, मालिनी अंजना के पीछे है, पीछे, किंतु गायत्री के सामने खड़ी है, मगर गायत्री के कहाँ है, सामने है, गायत्री अर्थात गायत्री यहाँ कहीं पे होगी, गायत्री यहाँ पे होगी। अब देखिए मालिनी क्या होगी, अंजना के तो पीछे है, मगर गायत्री के सामने, गायत्री यहाँ ऊपर की तरफ देख रही होगी, तो ये कहाँ दिख रही होगी, मालिनी से दिखाई दे रही होगी, इसलिए कह रही कि गायत्री के सामने मगर अंजना के पीछे, क्योंकि अंजना इसे देख नहीं सकती, जब एक के पीछे एक इस तरह से रो में खड़े होते हैं, तो जो हमारे आगे खड़ा होता है उसे कहेंगे ये हमारे सामने है, और जो हमारे पीछे खड़ा होगा उसे पीछे वाले क्या कहेंगे, वो हमारे पीछे है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, गायत्री के सामने खड़ी है, अब बोला मीना सीना के सामने खड़ी है, ठीक है, मीना जो है वो सीना के सामने खड़ी है, मीना सीना के सामने है, सीना के सामने अर्थात सीना यहाँ कहीं पे मान लीजिए सीना है, सीना के सामने कौन है, मीना है, ठीक, इस तरह से मीना सीना के सामने खड़ी है, किंतु गायत्री के पीछे है, कहाँ है, मीना के लिए बता रहा है, मीना किंतु कहाँ है, गायत्री के पीछे, गायत्री के पीछे अर्थात गायत्री इसके ऊपर होगी, तभी गायत्री के कहाँ हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, ठीक। अब गायत्री यहाँ पे है, तो गायत्री के पीछे कौन है, मीना, तो मीना को यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे कौन आ गई, मीना, अब मीना के पीछे कौन खड़ा है, सीना, तो यहाँ पे कर दीजिए सीना को, ठीक, इस तरह से। और यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, प्रशिक्षक, इस तरह से यहाँ पे आ गया प्रशिक्षक है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रशिक्षक खड़ा है, और इस तरह से आगे पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, पहले पे कौन है, अंजना, दूसरे पे मालिनी, तीसरे पे गायत्री, चौथे पे मीना, पांचवें पे सीना, ठीक, 5 विद्यार्थी थे, पांचों को हमने क्या किया, खड़ा कर दिया, ठीक। अब प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या प्रश्न पूछ रहा है, मीना की स्थिति बताएं, मीना कहाँ है, देखिए मीना, ये रही मीना, ये मीना है, हमें मीना की स्थिति बतानी है, तो देखिए मीना की स्थिति, अंतिम से दूसरा, देखिए अंतिम ये रहा, अंतिम से पहला दूसरा, अंतिम से दूसरा, हाँ ये सही हो जाएगा, देखिए पहले छोर से, पहले छोर से, ये तो कुछ है ही नहीं, अंतिम छोर से, अंतिम छोर से भी नहीं, अंतिम छोर से सीना है, पहले छोर से अंजना है, पहले से दूसरा, पहले से दूसरा कौन है, शिक्षक से ही तो कहेंगे, शिक्षक की तरफ, तो शिक्षक की तरफ से पहला दूसरा, पहले से दूसरा मालनी है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अंतिम से दूसरा, देखिए अंतिम से पहला दूसरा, ठीक, दूसरा कौन हो जाएगा, मीना हो जाएगा, ठीक, इस तरह से ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग ये प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिए कॉपी पे, और बताइए, पहले इसका फिगर ड्रॉ कीजिए, निर्देश दिए गए हैं कुछ प्रश्नों के, इससे आगे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर उससे पहले हमें क्या करना है, ये इसका एक फिगर बना के तैयार करना है, तब हम इसके क्या करेंगे, आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिगर बनाइए इससे, और इसके आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बताइए फटाफट, शुरू करें। देखिए MOP आप लोग करते रहिए अपना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तब तक आप अपना कॉपी पे कीजिए और मैच कीजिएगा, सही कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना कीजिए, मैं बता रहा हूँ तब तक। MOPRSU और B एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है, इतने व्यक्ति हैं और उत्तर की तरफ मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मगर जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक। ओ के दाएं चौथे स्थान पर, ओ एम के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, देखिए
ओ कहाँ बैठा है, एम के दाएं चौथे स्थान पे। तो देखिए एम को बना लीजिए यहाँ पे, ठीक, एम आ गया, एम के दाएं चौथे स्थान पे। तो एम का दायां इधर होगा, उत्तर की तरफ मुंह करें, उत्तर अर्थात ऊपर की तरफ, तो एम का दायां इधर आएगा, तो दाएं चौथे स्थान पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, चौथे स्थान पे कौन आ गया, ओ आ गया, ठीक। बोल रहा है ओ एम के दाएं चौथे, ओ एम के दाएं पहले दूसरे तीसरे चौथे, ठीक, ये हो गया। अगली लाइन पढ़िए, पी रेखा के बाएं छोर पर बैठा है। पी कहाँ बैठा है, रेखा के बाएं छोर पर, बाएं छोर कहाँ अर्थात इस तरफ, इस तरफ बाएं छोर पे कौन बैठा है, पी बैठा है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, एक गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल कितने, सात व्यक्ति हैं। बैठ कितनी जगह कितनी भर गई है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, पांच जगह भर गई, दो खाली हैं। हो सकता है दोनों इस तरफ हो सकता है एक इस तरफ हो, एक इस तरफ हो सकता है। अब एक तो इधर पक्का है, एक तो इधर अभी आएगा ही, क्यों, क्योंकि बोल रहा है पी रेखा के बाएं छोर पर है, रेखा का बायां छोर ये वाला है, तो यहाँ पे एक तो आना ही आना है, ठीक, तभी तो पी बिठा पाएंगे। मगर हो सकता है कि बचा हुआ एक इधर आए, या हो सकता है वो भी इधर ही आ जाए, ठीक। अभी और पढ़ लेते हैं आगे। बोल रहा है पी और बी के मध्य पांच व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, बोल रहा है पी और बी के मध्य पांच व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए यदि पी को यहाँ पे बिठाएंगे तो एक दो तीन चार पांच, तो पांच में कौन, यहाँ पे किसे बिठाना पड़ेगा, बी को। पी और बी के मध्य कितने, पांच व्यक्ति को बोल रहा है, तो यदि हम पी को यहाँ पे बिठाएंगे तो कितने, एक दो तीन चार पांच व्यक्ति बैठ पाएंगे, तब यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। और यदि हम एक स्थान यहाँ पे और बना लेते हैं, तो हम पी को यहाँ पे बिठाएंगे, तो पांच व्यक्ति के लिए एक दो तीन चार पांच व्यक्ति, तो यहाँ पे हम बी को नहीं बिठा सकते। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए। यदि हम पी को यहाँ पे बिठा देते हैं तो एक दो तीन चार पांच व्यक्ति बैठ जाएंगे और बी को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। और यदि हमें टोटल कितने करने हैं, हमें सात करने, और यदि इस तरफ हम लाइन ना खींचें, सातों को इधर ही बिठाएं, एक दो तीन चार पांच छह, और सातवीं रेखा भी इधर ही खींच लें, और तब पी को यदि हम यहाँ पे बिठाएंगे, तो देखिए मध्य में हमें कितने बिठाने, पीओबी के मध्य में पांच, तो देखिए एक दो तीन चार पांच बैठ गए, यहाँ पे बी बिठाना, जबकि यहाँ पे पहले से ही कौन है, वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, पी को नहीं बिठा सकते, ठीक। तो पी के लिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लाइन हटा देंगे, ठीक, यहाँ से हटा देंगे लाइन। और पी के लिए अब हम कहाँ कर देंगे, इसी पी को ऊपर बैठा देंगे, क्योंकि ये पोजीशन इसकी क्या है, सही है, ठीक, ये पोजीशन क्या है इसकी, सही है। पी को यहाँ पे बिठा देंगे और यहाँ पे किसे, बी को बिठा देंगे। देखिए पी और बी के मध्य पांच व्यक्ति, एक दो तीन चार पांच व्यक्ति कहाँ हो गए, पी और बी के मध्य हो गए। पी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा पी रेखा के बाएं छोर पर है। देखिए पी कहाँ है, रेखा के बाएं छोर पर है, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, यू बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू कहाँ है, बी के बाएं, ठीक, बी हरा, बी के बाया इस तरफ कहाँ, तीसरे स्थान पे, पहले दूसरे तीसरे, तीसरे स्थान पे कौन है, यू है, ठीक, यहाँ पे यू को बिठा दीजिए, ठीक। यू कहाँ हो गया, बी के बाएं तीसरे स्थान पे, बी के बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये भी हो गया आपका, देखिए, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब देखिए आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्या बोल रहा है, आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जो है वो ओ का निकटतम नहीं है, ओ ए रहा, ओ का निकटतम आर नहीं, अर्थात आर को यहाँ नहीं बैठा सकते। तो फिर आर के लिए और कहाँ बैठा सकते, एक ही स्थान खाली बचेगा ये वाला, तो आर को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो आर को यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है। आर यहाँ बैठ गया। अब कौन एक व्यक्ति बचा, उसे यहाँ बिठाना पड़ेगा। देखिए कौन बचा है, एम ओ पी, एम ओ पी हो गए, आर एस यू, आर एस बचा है, एस को यहाँ बिठा दीजिए, आर एस यू और बी, ठीक। इस तरह से क्या हो जाएंगे, सभी व्यक्ति बैठ जाएंगे, ठीक, सातों व्यक्ति बैठ गए। अब बताइए इससे संबंधित कुछ नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा, उनका हमें जवाब देना, ठीक। चलिए पहले आप लोग मैच कीजिए, आप लोगों ने इन्हें इसी तरह से बिठाया है। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे इनकी सिटिंग कराई है, क्या आप लोगों ने भी इसी तरह से कराया है। देखिए ये रहा इनका सिटिंग, ठीक, इस तरह से आ जाएगा, ठीक, एक करेक्ट सिटिंग आ जाएगी इनकी। मैच कर लीजिए आप लोगों, पी एम आर यू एस ओ वी, ठीक। चलिए यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये आप अभी तक नहीं बैठा पाए और बाद में से हल कर लीजिएगा, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, उनका जवाब देना है। देखिए पहला सवाल पूछा है, एम तथा एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। एम और एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमें बताना है। देखिए
एम और एस, एम ए रहा, एस ए रहा, इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो एम और एस के मध्य कितने? 2 व्यक्ति बैठे हैं, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति रेखा के ठीक मध्य में बैठा है? ठीक, यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं और हमें ये बताना जो अभी पीछे सिटिंग चल रही थी उनमें कौन सा व्यक्ति रेखा के मध्य में बैठा हुआ है। ठीक, तो पहले देखिए हम इसमें देख लेंगे कि रेखा के मध्य में कौन बैठा है। ठीक, चलिए बताइए रेखा के मध्य में कौन बैठा है। देखिए 3, 1 2 3 इधर निकाल दीजिए, 1 2 3 इधर निकाल दीजिए, तो मध्य में कौन आ जाएगा? मध्य में यू आ गया निकल के, मध्य में यू आ गया निकल के, तो यू हमारा क्या होगा? उस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यू ऑप्शन में है कहीं, मध्य में कौन सा व्यक्ति रेखा के मध्य में है? ठीक, तो मध्य में यू था, तो यू ऑप्शन ए, अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए ये नया प्रश्न आ गया है, उससे संबंधित 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, दोनों के जवाब हमने आपको बता दिए, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, बताइए इसमें किस तरह से फिगर बनेगा, किस तरह से इन्हें बिठाना होगा, बताइए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में करने के लिए, क्योंकि इसे एक बार में करने से नहीं होगा, आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस अपने आप से करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह के प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे, सही है। तो प्रश्नों को बनाना है तो इस तरह से इनका फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अपने आप बाद में कॉपी पे हल कीजिएगा। चलिए शुरू करें, ठीक है। और यदि प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, उससे हमें भी पता लग जाएगा कि प्रश्नों का लेवल यही रखना है या इससे भी और अच्छे प्रश्न आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। यदि आपको ये प्रश्न सरल लग रहे हैं तो बताइए, मैं इससे भी और अच्छे प्रश्न बनाने लेकर आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए ये निर्देश दिए हुए हैं आपको, देखिए 7 मित्र P Q R S T U और B एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। 7 मित्र हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, एक क्रम दिया, जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक। उसके लिए कुछ निर्देश दिए, उनको हमें पढ़ के उनका चित्र बनाना पड़ेगा कि कौन किसके किधर बैठा हुआ है, ठीक। चलिए टीबी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, देखिए यहां पे बना लेते हैं टी बी के बाएं चौथे स्थान पर, तो टी को कीजिए बी के बाएं, तो बी को हम कहा कर लेते हैं, यहाँ पे देख लिए ये बी हो गया, बी के बाएं, तो बी के बाएं अर्थात उत्तर की तरफ देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बायां इधर हो जाएगा, दायां इस तरफ, तो बाई तरफ टी के बाएं चौथा, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़िए, टी बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा, ना तो टी ना ही बी रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं, ठीक। इन दो को बता रहा है, देख लीजिए, इन दोनों पे ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है टी और बी रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठे, अर्थात ए टी और बी कहा रेखा के अंतिम छोर पे नहीं, अर्थात इससे इधर भी कुछ व्यक्ति होंगे, इससे इधर भी कुछ व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब हो कितने गए? 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो चुके हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं टोटल, 5 को हमने बिठा दिया है। अब बोल रहा है कि टी और बी क्या है? रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, 5 बैठ चुके हैं, अर्थात 2 व्यक्ति बचे हैं, तो एक को हमें अभी और इधर बिठाना पड़ेगा और एक को इधर बिठाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा टी और बी किसी भी छोर पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए अब टोटल व्यक्ति भी 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति भी हो गए, सभी के लिए स्थान बना लिए। टी और बी हमारे क्या अंतिम रेखा के अंतिम छोर पर भी नहीं बैठे हैं अब, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्या बोल रहा है? पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। इसे अभी छोड़ दीजिए, टी और बी से अभी रिलेट कुछ नहीं हुआ है। चलिए आगे पढ़ के देखते हैं यदि कुछ मिलता है तो। आर यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, आर रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ये एक चीज बता दिया कि आर रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ठीक। आर यहां नहीं आ सकता और आर यहां नहीं आ सकता, ठीक, अंतिम छोर पे नहीं है। आर यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, आर आर बैठा कहाँ है? आर की पोजीशन बता रहा है यू के बाएं। अब यू के बाएं, अब देखिए यदि हम यू को यहाँ बैठाएंगे तो यू के बाएं चौथे स्थान पे, यू को यदि हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो यू के बाएं चौथे स्थान पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, चौथे पे किसे बिठाना पड़ेगा?
आर को, ठीक, क्योंकि क्या बोल रहा, आर यू के बाएं चौथे स्थान पर। और इस वाली लाइन को पढ़ के देखिए, और यहाँ पे भी यदि हम यू को यदि हम यहाँ पे बिठा देंगे, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं बिठाए, यदि यू को यहाँ पे बिठाएंगे तो देखिए गिनिए, चौथा स्थान बाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कहाँ अंतिम छोर पे आर पहुंच जा रहा है, जबकि आर कहाँ अंतिम छोर पे मना कर रहा है, आर यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे यू को नहीं बिठा सकते। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं बिठा सकते, क्योंकि बाएं तरफ गिनेंगे चार तो एक दो तीन ही है, इसके बाद आगे पंक्ति है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ हमें यू को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ठीक, यू को यहाँ पे बिठा दिया। अब आर कहाँ है, यू के बाएं चौथे, तो यू के बाएं चौथे गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कहाँ है, आर आ गया, ठीक, आर कहाँ हो गया, यू के बाएं चौथे पे। अब देखिए पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी कहाँ बैठा है, एस के दाएं तीसरे पे, तो देखिए एस के दाएं तीसरे पे, एस को यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो पहले दूसरे तीसरे पे कहाँ पी बिठा सकते हैं, और यदि हम एस को यहाँ पे ले लेते हैं तो पहले दूसरे तीसरे पे हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ पे बिठाने पे ही हमें पहला दूसरा तीसरा स्थान खाली मिल रहा है, ठीक, तो अब हमें पी और एस के लिए इन्हीं स्थानों को चूज करना पड़ेगा। तो देखिए एस के दाएं तीसरा, तो एस को यहाँ पे बिठा दीजिए, एस के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये लाइन भी हमने भर दी। अब देखिए बचा हुआ व्यक्ति हम यहाँ पे बिठा देंगे, तो बचा कौन है, देखिए पी क्यू आर, पी क्यू बचा है, तो क्यू को क्या कीजिए, क्यू को आप लोग यहाँ पे बिठा दीजिए, ठीक है, क्यू को यहाँ पे बिठा दिए, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक, सभी व्यक्ति सातों व्यक्ति बैठ गए, सात मित्र थे, सातों मित्रों को हमने इस तरह से बिठा दिया, ठीक, आप लोग मैच कीजिए, आप लोगों की सिटिंग इसी तरह से आई है या नहीं, ये सिटिंग अरेंजमेंट इनका बिल्कुल सही है, ठीक, मैच कर लीजिए आप लोग अपना। चलिए फिर इसके बाद इससे पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने होंगे आपको, चलिए बताइए, आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, कौन पहले करता है। उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान है तथा एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक, इन 5 जो 5 ग्रुप दिए हुए हैं दो दो, इनमें से कह रहा है कि 4 क्या कर रहे हैं, समान समूह बना रहे हैं, जबकि एक क्या कर रहा है, विपरीत समूह बना रहा है, तो जो विपरीत समूह बना रहा है वही हमारा आंसर होगा, उस भिन्न समूह को हमें बताना है, ठीक, चलिए देखिए इसको हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, जो वो हमने सेटिंग बनाई थी उससे आपको देखने में आसानी रहेगी, एस टी आर पी, एस टी आर पी, एस टी आर पी, क्यू वी यू, क्यू वी यू, देखिए यही थी, देख लीजिए आप लोग मैच कर लिए, एस टी आर पी क्यू वी यू, ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिख दी, एस टी आर पी क्यू वी यू, ठीक है। चलिए अब बताइए समूह बना रहे, देखिए पी और आर, पहला ऑप्शन दिया है पी और आर, देखिए पी और आर, पी से आर, अर्थात आर कहाँ बैठा है, पी के बाएं बैठा है पहले स्थान पे, देखिए अब बी और क्यू, बी और क्यू, क्यू कहाँ बैठा है, बाएं पहले स्थान पे, ठीक है, यू और बी, यू और बी, बी कहाँ बैठा है, बाएं पहले स्थान पे, ये भी सही है, क्यू और पी, क्यू और पी, पी कहाँ बैठा है, बाएं पहले स्थान पे, ठीक है, एस और टी, देखिए एस और टी, इसमें कहाँ बैठा दिया, टी को बैठा दिया दाएं पहले स्थान पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो एस से टी है, एस से टी, एस से टी कहाँ दिखा रहा है, दाएं बैठे दिखा रहा है, और बचे हुए में क्यू से पी, देखिए क्यू से पी, क्यू से पी कहाँ है, बाएं है, क्यू से पी कहाँ है, बाएं है, बाई तरफ है, वहीं यू से बी, देखिए यू से बी कहाँ है, बाएं तरफ है, ठीक है, बाई तरफ है, वहीं वी से क्यू, देखिए वी से क्यू कहाँ है, बाएं तरफ है, ठीक है, कहाँ है, बाएं तरफ है, पी से आर, पी से आर देखिए कहाँ है, बाएं तरफ है, ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए सभी कहाँ है, बाई तरफ है, जबकि जो लास्ट वाला ऑप्शन है एस टी, वो कहाँ है, टी, जो लास्ट वाला है वो कहाँ, दाई तरफ बैठा है पहले वाले के, ठीक, तो इस तरह से ये वाला हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन भिन्न हो रहा है, अर्थात ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए।
टी के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है? टी के संबंध में क्यू की स्थिति बतानी है। देखिए, टी के संबंध में बतानी है किसकी? क्यू की स्थिति। ठीक, बताइए टी के संबंध में क्यू की स्थिति। तो टी के संबंध में क्यू कहाँ बैठा है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? तो टी से देखिए कहाँ बैठा है, दाईं तरफ बैठा है। कौन से स्थान पे? पहले, दूसरे, तीसरे, दाएं तरफ, तीसरे। देखिए टी से क्यू कहाँ बैठा है, दाएं तरफ, दाएं तरफ। और कौन से स्थान पे, गिनिए, पहले, दूसरे, तीसरे। ठीक, कहाँ बैठा हुआ है? टी से जो क्यू की स्थिति है वो दिखा रहा है दाईं तरफ, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे। तो इस ऑप्शन को मैच कीजिए, दाएं तरफ, तीसरे। देखिए, दाएं से दूसरा नहीं, बाएं से तीसरा नहीं, दाएं से तीसरा। हाँ, ये ऑप्शन मैच हो गया आपका, दाएं तरफ तीसरे। हमने यही तो बोला था। देखिए, दाएं से तीसरा, यही ये भी बोल रहे हैं और यही मैंने बोला था, दाएं से तीसरा। देख लीजिए, दाएं से तीसरा। ठीक, समझ गए आप लोग? बढ़िया प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? अब हमें उसी से और प्रश्न पूछा गया है और बताना है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। तो देखिए, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? देखिए इसमें बताइए, देखिए कि पंक्ति के मध्य में कौन है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हैं। 1 2 3 इधर निकाल दीजिए, 1 2 3 इधर निकाल दीजिए, तो मध्य में कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है, पी आपका क्या हो गया? मध्य में हो गया। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? पी। देखिए, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? तो पी, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प उन मित्रों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं? इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं और ये बताना है कि उस पंक्ति में जो अंतिम छोरों पे मित्र बैठे हुए हैं उन्हें कौन प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा विकल्प। ठीक, देखिए अंतिम छोरों पे कौन बैठे हैं, ये लीजिए और देख के बताइए अंतिम छोर पे कौन बैठा है। एक तरफ एस है, दूसरी तरफ यू है, एस और यू। तो देखिए, एस और यू, एस और यू ऑप्शन कहीं दे रखा है? क्यू पी एस आर पी यू एस यू, ये दे रखा है एस और यू, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये नया प्रश्न आ गया। ठीक, प्रश्न पसंद आया आप लोगों को? बढ़िया प्रश्न था, उससे 3 4 प्रश्न पूछे गए। देखिए यदि इस तरह का प्रश्न आप लोग बनाते तो आप ये मत सोचिए कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। यदि क्या बोलते हैं आपकी परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह का पूछा जाएगा तो इस तरह के प्रश्न से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, यदि आपने इसका फिगर एक बार बना के तैयार कर लिया तो 2 से 3 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यदि 3 प्रश्न पूछ लिए तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना, इस तरह के प्रश्नों में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, यदि आपका सही नहीं हो रहा तब भी उसे प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ही प्रश्न बनने लगेगा आपसे। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसका फिगर बनाइए। किस तरह से फिगर बनेगा? देखिए निर्देश दिए हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, और एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। चलिए सबसे पहले क्या बना ले रहे हैं? वृत्त बना ले रहे हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, अर्थात वृत्त की बात चल रही है। चलिए ये बनाते हैं। चलिए ये देखिए, यहां से पढ़ते हैं, एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। एम कहाँ है? के बाएं। पहले कितने व्यक्ति हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9। टोटल कितने? 9 व्यक्ति हैं। तो 9 व्यक्तियों को बिठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ बिठा लीजिए, 9। ठीक, 9 व्यक्ति हो गए, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो सभी का केंद्र की तरफ मुख है इस तरह से। ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। एम कहाँ है? के को यहाँ बिठा लीजिए, के बाएं। अब अंदर की तरफ देखा तो इधर क्या होगा? दायां, इधर क्या होगा? बायां। तो बाएं तीसरे, पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन है? एम है। ठीक, एम के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। और क्या बोल रहा है? जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर, जो अर्थात के की बात कर रहा है। के कहाँ है? एस के बाएं
दूसरे स्थान पे, तो एस यहाँ पे यदि होगा तो एस का बायां इधर होगा और बाएं एस के बाएं दूसरे स्थान पे, तो पहले दूसरे पे कौन हो गया, के हो गया। ठीक, ये देखिए इस लाइन को जो पहले भी मैं बताते आ रहा हूँ, एम के बाएं तीसरे स्थान पर, और जो जो शब्द इस वाले के लिए प्रयोग हुआ है, एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, एस के बाएं दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, एल एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक, एल कहाँ है, एस के दाएं, अब ऐसे रहा एस के दाएं, अब देखिए एस के दाएं इधर होगा, एस के दाएं दूसरा, पहला दूसरे स्थान पे कौन है, एल है, तो यहाँ पे एल को बिठा दीजिए। ठीक, एल कहाँ हो गया, एस के दाएं दूसरे स्थान पे, पहले दूसरे स्थान पे एस। अगले पढ़िए, स्थान पर है, और एन के बाएं चौथे स्थान पर, और क्या बोल रहा है, एल जो है वो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है और एन के बाएं चौथे स्थान पे, एन के बाएं तरफ कहाँ है, चौथे स्थान पे, तो देखिए चौथा स्थान, एन इधर से कहाँ पे चौथा स्थान बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एन यहाँ पर रहा होगा, एन का इस तरफ क्या होगा, बायां, इधर क्या होगा, दायां, तो एन के बाएं कहाँ है, चौथे, तो एन का बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, सॉरी एन यहाँ पे नहीं होगा, एन को एक नीचे बैठाइए। ठीक है, एन को यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए एन के बाएं चौथे, तो एन के बाईं तरफ ये रहा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन आ गया, एल आ गया। ठीक, और करके बताया है, तो और का मतलब पहले वाले के लिए ही बता रहा है, एस से पोजीशन बताइए एल की और एन से पोजीशन बताइए। ठीक, चौथे पर है। ठीक, ये हो गया यहां तक। अब पढ़िए आगे, आर पी के दाएं चौथे स्थान पर है, आर कहाँ है, पी के दाएं चौथे स्थान पर है, जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, आर के बारे में बता रहा है, आर कहाँ है, पी के दाएं चौथे स्थान पर है, जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं, निकटतम पड़ोसी नहीं अर्थात पी की बात कर रहा है, पी का है जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं, पी क्या है, के का निकटतम पड़ोसी नहीं अर्थात पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी क्या है, के का निकटतम पड़ोसी नहीं अर्थात पी यहाँ पे नहीं आएगा, तो पी को यहाँ पे नहीं बिठा सकते। अब पी को कहाँ बिठा सकते, या तो यहाँ पे या यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब बोल रहा है जो आर है वो पी के दाएं चौथे स्थान पे। अब देखिए यदि हम पी को यहाँ पे बिठाते तो दाएं चौथा स्थान गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे हम किसे बिठा सकते हैं, आर को बिठा सकते हैं। चलिए, और यदि हम पी को यहाँ पे बिठाएंगे तो चौथा स्थान कहाँ, दाएं तरफ गिनिए, दाएं इस तरफ आ रहा है इनका, तो पी को यहाँ पे बिठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान घिरा हुआ है। यहाँ पे यदि हम पी को बिठाएं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे भी घिरा हुआ है, तो अर्थात एक ही जगह मिल रही है पी के लिए, वो मिल रही है ए वाली। पी को यदि हम वहां बिठाते हैं तो पी के दाएं चौथा स्थान गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और यहाँ पे स्थान खाली मिल रहा है, यहाँ पे हम बिठा देंगे आर के लिए। ठीक, आर, आर कहाँ हो गया, पी के दाएं चौथे स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्रश्न। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। अब के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के का देखिए जो पी है वो के का क्या है, निकटतम पड़ोसी नहीं, इसलिए पी यहाँ पे आने से था, इसलिए इसे पहले ही क्रॉस कर दिया था। ठीक, इस तरह इसको हम भर लेंगे। अब देखिए क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर है, क्या बोल रहा है, क्यू ओ के, ठीक, ओ के बाएं। अब ओ को देखिए, ओ कहाँ है, ओ अभी नहीं आया है, क्यू भी नहीं आया है। ठीक है, ओ के बाएं, यदि मान लीजिए ओ यहाँ पे आता है तो ओ के बाएं, बाएं मतलब इस तरफ, कौन, चौथा स्थान, बाएं चौथा, तो ओ यदि यहाँ पे आएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, अर्थात ओ को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। चलिए इधर से और जगह खाली देखिए, यहाँ पे खाली है, तो यदि हम ओ को यहाँ पे बिठाएंगे तो ओ के बाएं चौथा गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा खाली है, चौथे पे कौन बिठाना है, क्यू, अर्थात ओ को हम यहाँ पे उठा देंगे, और ओ के बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कौन है, क्यू, यहाँ पे क्यू को बिठा देंगे। ठीक, क्यू बैठा है। ठीक, इस तरह से आपकी क्या होगी, इस तरह से 9 जो आपको व्यक्ति या कुछ भी दिए हुए थे उन्हें हम इस तरह से केंद्र में बिठा देंगे, एक वृत्त में चारों तरफ बिठा देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, बिठा लिया आप लोगों ने इस तरह से। आपका भी देखिए यही फिगर बन के आया होगा। के से यदि हम देखें, के दाईं तरफ चल के, तो इस तरह से सिटिंग आएगी, के क्यू एस पी एल ओ एम आर एन। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। देखिए एम के तत्काल बाईं ओर कौन है, देखिए एम के तत्काल बाईं ओर, एम ए रहा, एम का इधर दाया इधर बाया, तो एम के तत्काल बाईं ओर कौन है, ओ है। ठीक है, एम के तत्काल
बाईं ओर कौन है, ओ है, ओ अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग आंसर तो कमेंट कर ही सकते हैं, यदि आपका फिगर नहीं बना कोई बात नहीं, इनके आंसर तो आप देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कमेंट करते रहिए आप लोग आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, देखिए पी से पूछ रहा है, पी के दाएं दूसरे, ठीक है, देखिए पी के दाएं दूसरे देखना है। पी ये रहा, पी का इधर बाया इधर दाया, पी के दाएं दूसरे, तो पहले दूसरे, दूसरे पे कौन है, क्यू है। ठीक, तो देखिए क्यू आपका क्या होगा, आंसर होगा, देखिए क्यू, क्यू आपका, इसमें ऑप्शन नहीं देखा तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, और ये होगा ई। ठीक है, इस तरह से तो ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, अब हमें बताना है क्यू की दाईं तरफ तीसरे स्थान पे, तो देखिए क्यू के दाईं तरफ, क्यू ए रहा, क्यू के दाईं तरफ तीसरा, तो दाईं अर्थात इस तरफ, इधर बाया इधर दाया, दाईं तरफ तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, दाईं तरफ तीसरा कौन है, एल बैठा हुआ है। देखिए क्यू के दाईं तरफ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा व्यक्ति कौन है, एल है। ठीक, देखिए क्यू के दाईं तरफ तीसरे स्थान पे एल है, अर्थात एल किसमें दे रखा, ऑप्शन डी में, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको करिए आप लोग फटाफट। ये रहा आपका प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, इसको आप लोगों को करना है। ठीक, चलिए बताइए, इसका आप फिगर बनाइए फटाफट। चलिए शुरू करें, ये लीजिए। देखिए ये बोल क्या रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक आयताकार, आयताकार है इसलिए मैंने पहले से ही एक आयत बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक, आयताकार मेज के चारों ओर कौन बैठे हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कितने व्यक्ति हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ व्यक्ति हैं टोटल। एक ये आयताकार मेज है, इसके क्या है, चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक, जिनमें से चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक, ये है बैठे हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, अर्थात कितनी भुजाएं, एक दो तीन चार हैं, चारों पे दो दो बैठे हैं, दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, और टोटल आठ व्यक्ति हैं, दो यहाँ बैठ जाएंगे, दो यहाँ चार, दो यहाँ छह, दो यहाँ आठ, टोटल आठ व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक, अर्थात एक यहाँ पे बैठा है, 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 एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। ठीक, इस तरह से व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, देख लीजिए। ठीक, और सभी कहाँ देख रहे हैं, क्या बोला है, व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके, केंद्र अर्थात इसके अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, इस तरह से समझ गए आप लोग, इस तरह से बैठे हुए हैं, मुख करके बैठे हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, सभी व्यक्ति एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, ये व्यक्ति इसके विपरीत बैठा है, ये व्यक्ति इसके विपरीत बैठा है, ये व्यक्ति इसके विपरीत, और ये व्यक्ति इसके विपरीत, सभी एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, यहाँ पे ठीक विपरीत बैठे हैं। अब देखिए इसके आगे जानकारी दी है, ओ उत्तर दिशा की ओर मुख किए है, वो कहाँ मुख किए हुए है, उत्तर दिशा की ओर, तो देखिए वो उत्तर दिशा की ओर मुख किए, अर्थात उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अब वो यहाँ कहीं बैठा होगा तभी तो इसका मुख उत्तर की तरफ रहेगा, क्योंकि ये इधर देखेगा, वो इधर बैठेगा इधर देखेगा, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर अर्थात उत्तर की तरफ। तो या तो ओ यहाँ होगा या फिर ओ यहाँ होगा। ठीक, अब देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से एक और बना लीजिए यहाँ पे, जो एक फिगर गलत होगा उसे लास्ट में हम मिटा देंगे। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए, ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, देखिए ओ यदि यहाँ पे होगा, उत्तर दिशा की ओर मुख की है, ठीक, तो ओ का हमें बताया कि उत्तर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे भी बैठ के उत्तर की तरफ देख सकता है, यहाँ पे बैठेगा तब भी उत्तर की तरफ देख सकता है। ओ के लिए दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, यहाँ बैठेगा तब भी उत्तर की तरफ देखेगा, यहाँ बैठेगा तब भी उत्तर की तरफ देखेगा, ठीक। ओ उत्तर दिशा की ओर मुख किए है और एस के विपरीत बैठा है। कहाँ बैठा है? एस के विपरीत, एस के विपरीत बैठा है, अर्थात एस यहाँ होगा तभी तो एस के विपरीत बैठेगा। कहाँ हो गया? एस के विपरीत। और वो यहाँ पे है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एस के विपरीत, तो एस को कहाँ बैठना पड़ेगा? यहाँ बैठना पड़ेगा, ठीक, समझ गए आप लोग? एस के विपरीत बैठा है। और देखिए पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है। पी कहाँ बैठा है? एस के तुरंत बाएं। एस ए रहा, एस अंदर की तरफ देख रहा है, तो एस का ए क्या हो जाएगा? इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। और पी कहाँ बैठा है? इसके तुरंत बाएं, अर्थात बाईं तरफ, यहाँ पे कौन बैठा है? पी बैठा है। इस वाले को देखिए, एस यहाँ है तो इस तरफ इसका क्या होगा? दायां, और इस तरफ क्या होगा? बायां। तो बाईं तरफ कौन बैठा है? पी बैठा है, तुरंत बाईं तरफ, तो तुरंत बाईं तरफ देखिए पी बैठा दिया, ठीक, स्थान पर बैठा है। एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं, ये बोल रहे हैं एल और आर, एल और आर एक ही भुजा पे बैठे हैं, अर्थात या तो वो दोनों एल और आर अब इस भुजा पे होंगे क्योंकि दोनों जगह खाली हैं, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। एल और आर यहाँ पे भी आ सकते हैं इस फिगर में। इस वाले को देखने पे एल और आर अब सिर्फ इसी भुजा पे आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह खाली, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, जबकि ये बोल रहे हैं एल और आर एक ही भुजा पे आएंगे, तो या तो इस वाली में फिगर में यहाँ पे आ सकते हैं और इस वाली में यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर एम के ठीक विपरीत है। आर कहाँ है? एम के ठीक विपरीत है, जो एन के तुरंत दाएं है। एल ओ के बाएं बैठा है। इस वाले को पहले लिख लीजिए, एल ओ के बाएं बैठा है। एल कहाँ बैठा है? ओ के बाएं। ओ ए रहा, ओ के बाएं, ओ के बाएं अर्थात इधर दाया इधर बाया, इधर कौन है? एल के बाएं। ओ के, ओ कहाँ? एल, सॉरी सॉरी गलत हो गया, एल ओ के बाएं। एल कहाँ है? ओ के बाएं, यहाँ पे एल आ जाएगा, एल कहाँ आ गया? ओ के बाएं। अब यहाँ देखिए ओ यहाँ है, ओ के बाएं, इस तरफ कौन आ जाएगा? एल, ठीक। अब इस लाइन को पढ़िए, एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं, ठीक, एक ही भुजा पर बैठे हैं। एल यहाँ पे आ गया तो आर को बिठाने के लिए इसी भुजा पे अर्थात यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। और एल यहाँ पे आ गया तो आर को यहाँ बिठाने के लिए जगह ही नहीं बची, अर्थात ये वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये फिगर अभी सही चल रहा है, ठीक, ये वाला हमारा फिगर सही चल रहा है, अर्थात ओ को हम जो यहाँ से बिठा के चले थे ये पोजीशन सही है ओ के लिए, ठीक। अब पढ़िए यहाँ पे, आर एम के ठीक विपरीत है। आर कहाँ है? एम के ठीक विपरीत है। आर कहाँ है? एम के ठीक विपरीत, अर्थात एम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। आर कहाँ आ गया? एम के ठीक विपरीत, जो एन के तुरंत दाएं है। जो कहाँ है? एम कहाँ है? जो, अर्थात बाद वाले के लिए मैंने बोला था, बाद वाले के लिए प्रयोग होता है जो, एन के तुरंत दाएं है। एन के तुरंत दाएं, एन को यहाँ पे बिठाएंगे तो एन का तुरंत दाएं इधर क्या हो जाएगा? एन, तो एन के तुरंत दाएं है, ठीक, ये तुरंत दाएं एन के हो गया, एम। अब देखिए अब भी एक जगह खाली है, तो एक जगह अब कौन बैठ सकता है? कितने व्यक्ति थे? एल एम एन ओ, देखिए एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस, पी क्यू बचा है तो क्यू क्यू यहाँ बिठाइए, पी क्यू आर एस, ठीक, इस तरह से सभी व्यक्ति बैठ जाएंगे और ये फिगर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फिगर गलत हो जाएगा, ठीक, और ये सही फिगर हो जाएगा बनके तैयार, ठीक है। बना लिया सभी ने? चलिए सभी का हो गया। इस तरह से आप सभी का फिगर बनके तैयार हुआ है, देख लीजिए। एक भुजा पे आएंगे एस और पी, दूसरी पे आएंगे एम और एन, नीचे वाली पे आएंगे क्यू ओ, और बाई तरफ वाली पे आएंगे एल और आर, ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न, एल के विपरीत कौन बैठा है? एल के विपरीत कौन बैठा है ये हमसे पूछा है, तो देखिए एल ए रहा, एल के विपरीत अर्थात सामने, एल के विपरीत कौन बैठा है? एन बैठा हुआ है, एल के विपरीत एन बैठा है, तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? एल के विपरीत कौन बैठा है? एल के विपरीत एन बैठा है, तो देखिए एन इसमें किसी ने दिया नहीं, तो अर्थात ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कमेंट करते रहिए आप लोग अब इनके आंसर। घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन बैठता है? तो बोल रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात घड़ी किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, ये घड़ी होती इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घड़ी होती, और कैसे चलती है? इसी दिशा में तो चलती है, इस तरह से,
इस दिशा में चलती, तो बोला घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात घड़ी की सुई इस तरह से चलती तो घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद, अर्थात पी के बाद कौन आएगा, अब हमें ये बताना है। तो देखिए ये रहा पी, और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, इधर से इधर घूमती है क्लॉकवाइज इस तरह से। तो पी के बाद, तो पी के बाद कौन आ रहा है, एम आ रहा है। पी के बाद इधर आने पे कौन आएगा, एम आएगा। तो देखिए ऑप्शन में एम कहाँ पे दिया है, पी के बाद कौन आता है, एम आता है, तो एम आपका ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है प्रश्नों में, बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन से व्यक्तियों का युग्म जिनमें दोनों व्यक्ति एक ही तरफ होगा, यहाँ पे ठीक है, एक ही तरफ, ठीक, एक ही तरफ है तथा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न के लिए मैं फिगर यहीं पे बना दे रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए SPMN, ठीक, इस तरह से है, इसी तरह से बैठे थे, यहाँ पे था S, यहाँ पे था P, M, N, Q, O, L और R। देख लीजिए SPMN, SPMN, QO, QO, LR, ठीक है, इस तरह से बैठ गए। अब देखिए निम्न में से कौन से व्यक्तियों का युग्म, ये इस तरह से फिगर बना था, निम्न में से कौन से व्यक्तियों का युग्म जिनमें दोनों व्यक्ति एक ही तरफ हैं, दोनों व्यक्ति कहाँ हैं, एक ही तरफ हैं तथा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, पहला व्यक्ति कहाँ, पहला व्यक्ति अर्थात इधर वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति इधर वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इधर वाले व्यक्ति से दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए O और Q को देखिए, O और Q, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कहाँ है, बाईं तरफ पहले स्थान पर है, तो ये तो गलत हो गया। N और M को देखिए, N और M ये भी कहाँ, बाईं तरफ पहले स्थान पे। Q और N, Q और N ये कहाँ है, बाईं तरफ पहले स्थान पे। L और R, L और R ये कहाँ हो गया, L और R ये पहला व्यक्ति दाईं तरफ हो जाएगा, दाएं तरफ पहले स्थान पे। तो इसमें पूछ रहा है एक तरफ तथा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो दाएं से दूसरे स्थान पे में कोई व्यक्ति नहीं बैठा, एक बैठा है L और R। देखिए L जो है पहला व्यक्ति कौन हो गया, L हो गया, दूसरा व्यक्ति R हो गया, तो पहला व्यक्ति L जो है वो R के कहाँ है, दाईं तरफ, मगर कहाँ है, पहले स्थान पे, जबकि पूछ रहा है दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, अर्थात ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यदि पूछा जाता है यहाँ पे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं पहले स्थान पर बैठा है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये पहले स्थान पे है, यहाँ से यहाँ पहले स्थान पे, दूसरे पे O होता, R O यदि ऑप्शन में होता तो वो सही हो जाता इस तरह से, या फिर LQ होता, एक छोड़ के एक गैप दिया हुआ होता तो वो सही हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।